कभी सोचा है कि आप किसी अपने की मदद करने जाओ, किसी का भला करने जाओ, लेकिन उसके बदले में आपको अपनी जान गंवानी पड़ जाए? ऐसा ही कुछ हुआ बिहार की कीर्ति कुमारी के साथ, जो कि अपनी सहेली की मदद करना चाहती थी। लेकिन कीर्ति को क्या पता था कि अपनी सहेली की मदद करने के चक्कर में उसे अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ जाएगा। तो आइए जानते हैं इस क्राइम स्टोरी को और जानते हैं इस दुनिया की डार्क रियलिटी को। बिहार के कैमूर जिले की रहने वाली कीर्ति कुमारी, जो कि अभी सिर्फ 24 साल की थी, बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। इसी वजह से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कीर्ति कर्नाटक के बेंगलुरु में अपनी आगे की पढ़ाई करने चली जाती है। कीर्ति बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी से अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी करती है और पढ़ाई पूरी होने के बाद कीर्ति बेंगलुरु की किसी प्राइवेट कंपनी में सेल्स मार्केटिंग की जॉब करने लगती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कीर्ति का भाई भी बेंगलुरु में ही जॉब करता है। फिर कीर्ति बेंगलुरु में कोरमंगला इलाके में स्थित भार्गवी स्टेइंग होम्स फॉर लेडीज नाम के हॉस्टल में रहती थी। वहीं से अपनी जॉब पर आना जाना करती थी और ये हॉस्टल कोरमंगला पुलिस स्टेशन से बस 1-2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। जिस कंपनी में कीर्ति नौकरी करती थी, उसी कंपनी में एक और लड़की भी जॉब करती थी, जो कि कीर्ति की दोस्त भी थी और दोनों एक साथ ही रहा करते थे, एक ही रूम में। कीर्ति की उस दोस्त का एक बॉयफ्रेंड भी था, जिसका नाम अभिषेक है, और अभिषेक भी बेंगलोर में ही जॉब करता था। दोनों के प्यार के चलते कीर्ति की दोस्त और अभिषेक एक ही रूम में शिफ्ट हो गए थे और फिर दोनों लिव इन में ही रहने लगे थे। लेकिन कुछ टाइम बाद होता क्या है कि अभिषेक की जॉब चली जाती है और वह जॉबलेस हो जाता है। तो फिर उसका सारा खर्च उस कीर्ति की दोस्त को ही उठाना पड़ रहा था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था और ऐसे ही चलते चलते कीर्ति की उस दोस्त और अभिषेक में रोज लड़ाइयाँ होने लगी। उनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि कीर्ति को भी बीच बचाव करने के लिए उन दोनों के बीच में आना पड़ता था। इसी वजह से कीर्ति ने अपनी दोस्त से कहा कि तुम उस अभिषेक को छोड़ दो और मेरे साथ मेरे हॉस्टल में मेरे रूम में रहने के लिए आ जाओ। कीर्ति की दोस्त भी ऐसे ही करती है। वो कीर्ति के साथ कीर्ति के रूम में उसकी हॉस्टल में रहने लगती है। लेकिन अभिषेक फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो तब भी उसे परेशान करता, कहीं उसे कॉल करता, कभी कीर्ति के फ़ोन पे कॉल करता और कभी तो उसकी हॉस्टल में भी आ घुस जाता था और वहीं उससे झगड़ा करना शुरू कर देता। कीर्ति उसका बीच बचाव करती, जिस वजह से अभिषेक कीर्ति पर भी गुस्सा किया करता था और अभिषेक कीर्ति को ही इस सब का गुनहगार मान रहा था, क्योंकि कीर्ति के कहने पर ही कीर्ति की दोस्त अभिषेक को छोड़कर उसके साथ रहने लगती है। फिर 23 जुलाई का दिन आता है। उस दिन कीर्ति अपने रूम पर अकेली ही थी। करीब रात के 11 सवा 11 बजे कीर्ति का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। कीर्ति आकर दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि उसके सामने अभिषेक खड़ा हुआ होता है। अभिषेक कीर्ति के साथ हाथापाई करने लगता है। कीर्ति उसका विरोध करती है, लेकिन अभिषेक कीर्ति को घसीटते हुए रूम से बाहर ले आता है और कीर्ति पर चाकू से वार करने लगता है। कीर्ति उसका विरोध करती है, लेकिन अभिषेक कीर्ति के गले पर चाकू से लगातार वार किए जा रहा था और उसने उसका गला भी रेत दिया था। कई बार चाकू से वार करने के बाद अभिषेक ने कीर्ति का गला भी रेत दिया था। अब मौका देखकर अभिषेक वहां से भाग निकलता है, क्योंकि उसने किसी के आने की आहट सुन ली थी। क्योंकि कीर्ति दर्द से चिल्ला रही थी, तो उसके आसपास के रूम में जो लड़कियां रहती थी, वो सब निकलकर बाहर आती है। ऊपर से भी लड़कियां बाहर आती हैं और वो सब कीर्ति को इस हाल में देखकर डर जाती हैं। मगर कोई भी कीर्ति के पास नहीं जाता। कीर्ति की हालत खराब हो रही थी और वह जमीन पे गिर जाती है
फिर उन लड़कियों में से कोई एक लड़की पुलिस को फ़ोन करती है। फिर पुलिस आती है और कीर्ति को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। लेकिन तब तक कीर्ति की मौत हो चुकी थी। इस घटना के बारे में सुनकर सब लोग शौक रह जाते हैं, क्योंकि एक लड़का पहले तो एक गर्ल्स हॉस्टल में घुस जाता है, जबकि उस हॉस्टल में बायोमेट्रिक भी लगा हुआ होता है। पुलिस वालों के पूछने पर हॉस्टल मैनेजमेंट ने कहा कि गार्ड ऊपर खाना खाने गया हुआ था। इस घटना के बारे में सोचकर भी डर लगता है, क्योंकि कीर्ति तो बस अपनी दोस्त की मदद करना चाह रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी ऐसा कुछ भी हो जाएगा उसके साथ, और उसकी दोस्त ने भी नहीं सोचा होगा कभी। ऐसे तो हम सभी इन मामलों में अपने दोस्तों की मदद करते ही रहते हैं, लेकिन किसे पता कौन सा इंसान क्या सोचकर बैठा हुआ है। पर अच्छी बात यह है कि अभिषेक को कर्नाटक पुलिस के द्वारा अपने होम टाउन से, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब उसे अपने गुनाहों की सजा भी मिल जाएगी। लेकिन कीर्ति का क्या, वो तो बस अपने दोस्त की मदद कर रही थी। खैर, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी क्राइम स्टोरी की घटना में। तब तक के लिए स्टे प्रोटेक्टेड।